चलिए फ्रेंड्स, आज आपका महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। बीपीएससी एईडीओ या बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न रहेंगे इसमें। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर का नाम है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। ये हम लोग सारा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रश्न आज के क्लास में करेंगे और एनसीईआरटी से ही आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह व्यापार था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उन लोगों का व्यापार था। ये आप ध्यान रखना है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन थे? तो शहरी थे। ठीक है। आगे है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो उस समय ईंटें से बनाई जाती थी। ठीक है। आगे है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। आगे प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था। आगे है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का यह अन्य नाम है, मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंधु नाम से पुकारा था। ठीक है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। आगे है, हड़प्पा में एक उन्नत उल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर? तो धौलावीरा में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो यह 1921 में हुई। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है तो सौराष्ट्र में। ठीक है। आगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस पशु की आकृति जो मोहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं
मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो बैल, याद रखिएगा इसको। आगे है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी, ठीक है। आगे है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। आगे है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आगे प्रश्न है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो गाय। नेक्स्ट है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो यह गुजरात में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। आगे प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो यह लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिला है, तो यह लोथल से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो किस पर, तो संस्कृति पर। आगे प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता, ठीक है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, क्या है, तो मृद भांड, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, याद रखिएगा इसको। आगे है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो क्या कहाँ पर है, तो यह पुरातत्विक खुदाई से, याद रखिएगा इसको। आगे है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाए गए, क्या पाए गए थे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। आगे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, याद रखिएगा। आगे है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। आगे है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो यह धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपका कंप्लीट हुआ, हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हम लोग कल के क्लास में वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एईडीओ का या बीपीएससी टीआरई 4 कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे का भी, तो यहाँ से आपका प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो हम लोग अब कल के क्लास में करेंगे। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें, ठीक है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितने भी क्लास होगा इस चैनल पर सारा एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही क्लास आपको कराया जाएगा। मैं जितने भी क्लास करवाता हूँ सारा एनसीईआरटी से ही क्लास करवाया जाता है ताकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले यहाँ से, ठीक है। और फ्रेंड्स दो बात, अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे से तो आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और उसके बाद आप अच्छे से इसको, मतलब मैं लाइक करने का मतलब वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को आपको पहले समझना होगा। ऐसा नहीं कि कोई तुरंत आप लोग स्किप कर देते हैं। अगर एक बार में आप लोग नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से देखें। आप बस हेडफोन लगा के सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट में इसको हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी ना हो और शॉर्ट में ही आपको याद करवाया जाए।
शॉर्ट में याद करने से होता है कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी कठिनाई देखने को नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा सहूलियत होगा एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम देंगे, किसी भी प्रिपरेशन कोई भी एग्ज़ाम का कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अभी नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हम लोग कल इसी टाइम पर मिलते हैं एनसीईआरटी सेशन को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।